जब औलाद नाफरमान हो जाए, जब बेराह रवी पे चल जाए, तो वालिदैन के ऊपर क्या क़यामत गुजरती है, क्या किस इम्तिहान से वो गुजरते हैं। इन तमाम मराहिल से मिलने के लिए इन्होंने कानूनी और अखलाकी सपोर्ट चाहिए, ताकि ये आने वाले वक्त में अगर इनका जो बेटा जिसका नाम शहरोज़ है गुस्ताखी करे, नाफरमानी करे या किसी किस्म का नुकसान बचाए, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको सपोर्ट कर सकें। अहले इलाका भी मेरे साथ मौजूद है, इनके अजीज़ भी मौजूद हैं। हम वन बाई वन सबसे इस हवाले से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद यासीर। ये शनाख्ती कार्ड आपका अपना है ना? जी सर। तो यासीन भाई, आपका बेटा जो शरोज़ है कितने अरसे से आपको तंग कर रहा है? ये तकरीबन सर तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया। क्या वो शादीशुदा है? नहीं सर। क्या उसकी उम्र कितनी है अब तक? ये तकरीबन है 22। यानी कि वो आपके पाँव पे खड़ा है। हाँ जी। इन दिनों में क्या कर रहा है वो? आपके इल्म में है? इस टाइम है वो रावलपिंडी होता है वो। अच्छा, हाँ जी। सही। तो आप बाहोशवाश उसको अपने तमाम जायदाद से, तमाम मामला से बेदखल कर रही हैं आप? बिल्कुल बेदखल कर रहा हूँ, उसकी नाफरमानी भी कर रहा हूँ। वो मुझे तड़ियाँ लगाता है, कहता है ये मकान बेचो, और मकान बेच के मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं इसका चाहे जो मर्जी है करूँ। समझ में आई? तो ना मैं मकान बेच सकता हूँ, मेरी बच्चियों का साथ है, और मेरे बिरादर भाई भी बैठे हुए हैं। तो मैं ये मकान बेच के गरीब आदमी हूँ, मैं जाऊँगा कहाँ? तो बीवी मेरी बीमार शिमार रहती है। तो बाकी रहा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने होश हवाश में अली भाई को ये बयान दे रहा हूँ, और मैं अखबार का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे घर पे आए और मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। यासीन भाई, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, अखलाकी फ़र्ज़ है, हम अपने चैनल के तवस्सुत से तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करेंगे कि वो आपके हर मुमकिन मदद करें, क्योंकि ये जो छोटा सा मकान है जिसमें आपके और कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह तकरीबन जो है ना 3 बेटियाँ और तकरीबन उसके अलावा 2 बेटे हैं। और आपकी उम्र कितनी हो चुकी है अब तक? मेरी उम्र 2 कम 70 साल हो गई है जी। तो यासीन भाई, हम जो है ना ये जो आपका बयान ले रहे हैं, ये तमाम इदारों तक पहुंचाएंगे, और ख़ुसूसन कानून नाफिज करने वाले इदारों को, ताकि वो कल आपके तो हर मुमकिन मदद कर सकें, आपको कानूनी और अखलाकी सपोर्ट कर सकें। तो आपसे फिर मैं आखिर से यही सवाल पूछूंगा कि आप वाकई उसको अपनी तमाम मनकुआ गैर मनकुआ जायदाद से बेदखल कर रहे हैं? मैं सर अपने होश व वाश में अल्हम्दुलिल्लाह ये भाइयों के रूबरू खुदा को हाज़िर नज़र जान के ये मैं कह रहा हूँ कि उससे मेरी लाताल्लुकी है, और मेरा किसी किस्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। ना मैं इस महल्ले में बर्दाश्त करूँगा और ना मैं इस घर में बर्दाश्त करूँगा। अगर वो आएगा तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। ये उसके शनाख्ती कार्ड की कापी भी दिखाई हमारे नाज़रीन को। ये सर, ये शरोज़ की शनाख्ती कार्ड की कापी है, जो कि जब भी उसे मौका मिलता है आकर इनको ज़हनी अजियत देता है और इनको तरह तरह की धमकी देता है। आपकी मुलाकात हम इस इलाके के साबका काउंसलर से भी करवाएंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है सर? जी मोहम्मद असद। असद साहब, आप इस वक्त कौन से इलाके में बैठे हैं? हम लोहारा चक्की मेथरा टाउन यूसी तालीम में बैठे हैं। लोहारा वाली चक्की मेथरा टाउन यूसी तालीम में बैठे हैं। ये मेरे प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। आप इनके किरदार से अच्छी तरह वाकिफ का? मैं अल्लाह को जान देनी है, मैं इनसे बहुत अच्छे वाकिफ हूँ। ये इतने अरसे, इनके 68 साल उम्र होगी, इस इलाके में रह रहे हैं। कभी आपने इनके किरदार के हवाले से कोई बात देखी हो? नहीं, हमने कोई शिकायत नहीं, इनकी शिकायत सुनी, इनके बच्चों की शिकायत नहीं सुनी। हमें दिल दुख हुआ, इनके बच्चे इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये शरोज़ नामी जो बेटा है इनका, जो 12 दफ़ा इनको धमकी भी देता है, अजीज़ देता है, टेलीफोन करता है, तो ये उसको बेदखल कर रहे हैं, आप इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं? ये मेरे सामने कह रहा है, दिल से अक्के खड़े हैं तो बेटे को बेदखल कोई नहीं करता, इसलिए ज़्यादा तंग किया हुआ है ना, इसलिए बेदखल कर रहे हैं ये। भट्टी साहब, आप इस चीज़ के अब आई विटनेस हैं। कल को यहाँ कोई बात होती है तो आप गवाही देंगे कि वाकई इनका बेटा नाफरमान है? ये जानवर गवाही दूंगा भाई यासीन के लिए। इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, इनकी बहन भी बहुत अच्छी है, ये हमारे बच्चे हैं, इनकी ये बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल गवाही दूंगा। नहीं, मैं भी यासीन भाई को बहुत अरसे से जानता हूँ, ये तो बहुत बाकिरदार आदमी हैं। तो
आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप हमसाए भी हैं, इलाके कौंसलर भी हैं, मज़हब शख्सियत हैं, तो अब शरोज़ को हम तमाम कानूनी इदारों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके मामले में बिल्कुल बेदखली है। और बिल्कुल आपका हक बनता है करने के लिए, भाई यासीन का हक बनता है। कोई बाप ये नहीं कहता मेरा बेटा बेदखल हो, लेकिन ये इतना ज़लील कर रहा है, दियाले उनका दिल पूछे उनको क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार साहब, आप शरोज़ के क्या लगते हैं? मम। तो ये यासिन साहब शरोज़ को अपने तमाम जायदाद से तमाम मामलात से बेदखल कर रहे हैं, आप इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं? जी देख, ठीक है, वो उसको तंग करते हैं तो वो अपने देखिए इनके 70 साल के करीब तकरीबन उम्र हो चुकी है, तो इस उम्र में तो औलाद सहारा बनती है, जबकि ये मज़कूरा बच्चा जिसका नाम शरोज़ है वो इनको ज़हनी अजियत देता है, धमकियाँ देता है, पैसे मांगता है। ये कहाँ से लाएं? ये तो सही बात है जी। अब अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कर सकते हैं, जिनका हक है पूरा। ये सिर्फ इनके तहफ़्ज़ के लिए हम लोग ये रिकॉर्डिंग सर जी, जो हम इनका तावन नहीं करेंगे और कौन करेगा सर जी। देखो ना, वो इनको तंग करे या कुछ करे तो ये अपने मोहब्बत के लिए कुछ तो करेंगे ना। अब जब इनको पूरे अख्तियारात हैं इस बात के, हम इनके साथ। क्या बेटी है आप? जी इनका बड़ा बेटा। जी बड़ा बेटा है उनका। अच्छा, तो ये शरोज़ को बद अखलाकी बदतमीज़ी के ज़िम्मे में अपने जायदाद से और कानूनी तौर पर बेदखल कर रहे हैं, आप गवाही देते हैं इस चीज़ की? जी बेशक यही देते हैं, जो माँ बाप को तंग करे बस लोग की तरह से। क्या आपका नाम क्या? अपना नाम बताओ। मोहम्मद नदीम यासीन। और आप इस वक्त कहाँ पे हो? क्या इलाका है? मैं लवारा चक्की पे बैठे हैं, मेदला टाउन। आप अपने घर में बैठे हो ना इस वक्त? जी जी घर बैठा हूँ अपने। जी शुक्रिया। ये नाज़रीन आपको आगाह करते जाएं, ये जो स्क्रीन पे आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये शरोज़ की है, जो कि वालिदैन का गुस्ताख है। इन्होंने गुस्ताखी की वजह से, नाफरमानी की वजह से इसको अपने से अलहदा कर दिया है।